मध्य प्रदेश में यूं तो सीधा सीधा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अलग अलग चुनावी रणनीतियों पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत दिलचस्प बना दिया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा बिल्कुल अलग खेमा दिखाई पड़ता है। यूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो प्रयासरत भी दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। इस सब के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना गुट एक परेशानी का सबब उनके लिए और बीजेपी के लिए बना हुआ है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक एक करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका क्यों दे रहे हैं उनके समर्थक। आखिर क्या है वो वजह जिसके चलते सिंधिया के समर्थक उनका साथ छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों एमपी में चुनाव से पहले सिंधिया के साथ बीजेपी में गए नेता कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता अपने समर्थकों के साथ वापस कांग्रेस में शामिल हुए। यही नहीं, शिवपुरी के कई बीजेपी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वालों में शिवपुरी के राकेश गुप्ता के अलावा पार्षद दिनेश नागर, जनपद सदस्य सहदेव लोधी, पूर्व पार्षद श्यामलाल राजे और सूरज अवस्थी समेत 500 से अधिक कार्यकर्ता हैं। तो जब भी कोई एक नेता जाता है वो अकेला झटका नहीं देता है, उसके साथ बड़ी तादाद में उसके समर्थक होते हैं और ये कई कई सीटों को प्रभावित करते हैं। लिहाजा सिंधिया गुट से नेताओं का कांग्रेस में जाना ये एक सामान्य घटना नहीं है। अगर हम चंबल और ग्वालियर के इलाकों की बात करें जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद उसी प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी ने सिंधिया से लगा रखी है। लेकिन सिंधिया के समर्थक जिस तरीके से उनका साथ छोड़ रहे हैं उससे न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में, देखिए ये भी गौर करने वाली बात है कि ग्वालियर और चंबल इलाके से ही सिर्फ उनके समर्थक उनके साथ में नहीं गए थे बीजेपी में। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों से उनके कई समर्थक हैं, जिनमें मालवा निमाड़ का क्षेत्र भी आता है, बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है जिसको आजकल सत्ता का पावर हाउस कहा जाता है। एक नहीं तीन मंत्री यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इनमें किस तरीके से आपसी खींचतान सिंधिया और शिवराज गुट के मंत्रियों के बीच देखने को मिलती है वो भी बहुत स्पष्ट तौर से सभी के सामने है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सिंधिया के कट्टर समर्थक और शिवपुरी के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी नेता बैजनाथ सिंह यादव को लेकर भी बहुत चर्चा हुई थी। हाल ही में अपने समर्थकों के साथ वो इसी तरह से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उस समय बैजनाथ यादव को पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी। जब भी ऐसा कोई मौका आ रहा है तो खुद कमलनाथ सामने आते हैं। कमलनाथ किसी न किसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी काउंटर करते दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए पुराने कांग्रेसी नेता दोबारा कांग्रेस में आ रहे हैं। बैजनाथ सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने भाजपा में उपेक्षा की बात कहकर कांग्रेस में वापसी की थी। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो पहला सवाल था कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ क्यों छोड़ रहे हैं उनके समर्थक, इसको समझने के लिए इनके आरोपों को समझना होगा। कांग्रेस में वापस लौटने पर उन्होंने कहा था कि साल 2020 से ही उन्हें भाजपा में घुटन हो रही थी और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं राकेश गुप्ता और बैजनाथ सिंह यादव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री सीएम कैलाश जोशी के बेटे और कई बार के विधायक दीपक जोशी भी जा चुके हैं कांग्रेस में। अब दीपक जोशी का जाना बिल्कुल अलग घटना दिखाई पड़ती है। हालांकि उनके आरोप यही थे कि वो भी घुटन महसूस कर रहे थे, उनको पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा था। फिर बैजनाथ यादव, ध्रुव प्रताप सिंह, दतिया के पूर्व विधायक राधेश्याम बघेल, कटनी में बीजेपी के पदाधिकारी शंकर महतो जैसे नेता भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राकेश गुप्ता और बैजनाथ सिंह यादव 2020 की शुरुआत में कांग्रेस छोड़कर उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे जब मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ नीत कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। सिंधिया भी कांग्रेस छोड़ने के बाद 2020 में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा के बाद बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने एक बात कही थी। उनकी ये बात समझने जैसी है। दरअसल पार्टी में रहते हुए भी कई नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी ही पार्टी पर जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसमें उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को के कारण पार्टी की बदनामी हो रही है। जिन लोगों ने 2018 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी उन्हें पार्टी में सम्मानित किया जा रहा है। शेखावत ने कहा कि ये टिकट की लड़ाई नहीं है, सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेसियों के बीजेपी में आने से पार्टी की हालत खराब हुई है।
क्या अभी और तेज होगा नेताओं के दल बदलने का दौर? इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का इस तरह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल जब इस तरह से किसी पार्टी के नेता दल छोड़ते हैं तो चुनाव से पहले उस पार्टी के लिए एक नेगेटिव माहौल तैयार होता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे नेताओं के दल बदलने का सिलसिला और तेज होगा। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस भी ये दावा लगातार करती रही है, जिन्हें पार्टी में शामिल करने को लेकर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने में जुटी है तो वहीं कांग्रेस उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। वहीं सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मंत्री बनाया गया, जबकि सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।